300-400-500 रुपए तो वैसे ही वो ले लेते हैं। सिर्फ एक स्विच के जरिए ये लॉसीजे करके जो ये ऐप है, इससे पहले BTS BMS करके जो ऐप था उसको उसके जरिए बंद किया जा रहा था। हम 200 रुपए, हम 300-400-500 रुपए तो कमाती हैं। दिन भर धंधा नहीं होता तो 200-400 रुपए होते हैं। कोई गाड़ी आपकी आ रही है और पीछे से किसी ने बंद किया और फिर वो खुद ही आ गया। एक रिक्शा और बंद हो चुका है। जी सर, आप देखिए एक गाड़ी बंद हुई है अभी। हाँ अभी सर। फिर मैं काफी देर तक परेशान हुआ। दूसरा तीसरा ऐप इंडिया टीवी ने पता लगाया है और इसको अब एक बार फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, ये मीटर इंडिया टीवी ने अभी ये बंद किया था और अब वापस इसे चालू करते हुए आपको एक बार फिर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने डिस्चार्ज से चालू और ये चालू हो गया। देश भर में निम्न आय वर्ग और बेरोजगारों की आय का साधन बन चुके इस तरीके के ई रिक्शे पर अब डिजिटल ठगों की नजर पड़ चुकी है। मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इस मोबाइल में एक ऐप मैंने डाउनलोड किया है। अब आप ये देख रहे हैं, ये ई रिक्शा चलता जा रहा है, लेकिन इसके बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे किस तरीके से हैक कर रहे हैं लोग, और ये चलता जो ये रिक्शा है उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद इनके पास आते हैं और 200-500 रुपए लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये मैंने ऐप डाउनलोड किया और अब मैं इस चलते रिक्शा को बंद करूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बंद हो गया। और ये तस्वीरें देखिए, अब बंद मैं यहाँ हो- पे ये उतर बंद रहा हूँ। बीच रोड पे ये रिक्शा बंद हुआ है। एक्सीडेंट हो सकता है अगर सवारी हो, चढ़ाई हो। यहाँ पर अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, चलता रिक्शा आपने देखा इंडिया टीवी ने बंद किया है और यहाँ पर आप देखें, ये सिर्फ एक स्विच के जरिए ये लॉसीजे करके जो ये ऐप है, इससे पहले BTS BMS करके जो ऐप था उसको उसके जरिए बंद किया जा रहा था। अब ये चूंकि रिक्शा बंद हो चुका है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे आपको पूरी तरीके से इसका डिजिटल मीटर यहाँ पर बंद है। अब मैं इसे चालू करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर चालू करके ये आप ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर और इसी तरीके के तमाम रिक्शे जो हैं उन्हें बंद किया जा रहा है यहाँ पर, और इसको बंद कर दिया गया है। अब ये बंद है। अब मैं इसे चालू कर रहा हूँ। ये मैंने चेन स्विच दबाया और ये डिस्चार्ज स्विच और ये चालू हो गया। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सवारी पलट सकती है, ऑटो पलट सकता है, हमारी जान को भी खतरा है, सवारी को जो बिठाला है उनको भी जान को खतरा है। अब ये मेरी सरकार से ये डिमांड है कि इसे आपको रोका जाए और ये चीज ना हो। और पैसे मांग रहे हैं 200 रुपए, हम लोग आम जनता कहाँ से देगी? मेन चीज ये है कि हम 200 रुपए, हम 300-400-500 रुपए तो कमाती हैं। जब हमें 500 उन्हीं को दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? और ये एक नहीं, मतलब हजारों के मोबाइलों में है। तो जो भी है और जिसको मजाक चल रहा है, जो भी ये पैसे के लिए कर रहा है, बंद कर देता है। अभी इनको लेके आए, मीडिया को सामने लेके आए, उनको बिठाला मैंने कि तुम बैठो, आप इसी मोबाइल से ये हो सकता है। तो पहले जो दो ऐप थे मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तो एक अभी ये देखिए, ये जो ऐप है इंडिया टीवी ने ये लॉसीजे करके ऐप है, ये डाउनलोड किया है। इसके तौर पर केंद्र सरकार अब इन ऐप को बंद करने की कोशिश करेगी। दूसरा ऐप अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, ये है जियांग इलेक्ट्रिक करके, और तीसरा मैंने आपको अभी दिखाया है ये, और तीसरा जो है ये आपको दिख रहा है बैट BMS। तीसरा ये लॉसेज है, ये देखिए, ये है जिसके जरिए ये पूरा जो कनेक्ट होके ये हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, और फिर ये जियांग और ये जी जनाब, क्या हुआ? मेरी गाड़ी भी जो है ये रोशनपुर पुरानी विधानसभा कने सवारी बिठाई मैंने, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद लॉक कर दी। क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत आ रही थी कि बंद हो गई। फिर अपन को तो मालूम नहीं था हमें, तो वो सवारी उतर के दूसरा ऑटो वाला ले गया। उसके बाद धक्का नहीं, कुछ नहीं मांगे उन्होंने। तो एक पीछे से बंदा, दिन भर धंधा नहीं होता तो 200-400 रुपए होते हैं। तो ये परेशानी है। और अगर कोई खोल दे तो उसके कहते हैं 100-125 रुपए, 200-150 दो। ये परेशानी हो रही। चलते चलते यहाँ से गाड़ी भर के गई और नान के पेट्रोल पंप पे गाड़ी बंद हो गई। अपने आप गाड़ी की लाइट तब चले गई, पूरी गाड़ी बंद हो गई वो। फिर मैं काफी देर तक परेशान हुआ।
फिर वो एक भैया निकल के जा रहे थे, उनने गाड़ी खोली मेरी मोबाइल से। क्या हो क्या रहा है, क्या बता रहे हैं लोग? ऑटोमेटिक लॉक हो रही है गाड़ी में, कर रहे हैं डाउनलोड। आप सब लोगों के ई रिक्शा? तो एक आध दो, ये दो परेशानी जो आप लोग सभी लोग परेशान है, सभी लोग, कई लोग परेशान है, एक नहीं हम लोग। नहीं मेरी तो नहीं हुई, इन लोगों की बंद हुई है। ये कल मेरे दोस्त की 4-5 लोगों की होती। मेरी हुई है यहाँ पे जहांगीराबाद पे। क्या हुआ पूरा बताओ। अरे मैं सवारी लेके जा रही था, मुर्गी बाजार से जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही गाड़ी बंद। अब मैंने एमसीबी सालाना फालाना सब कुछ कर लिया, चालू ही नहीं हो रही। फिर एक भैया आए, कहने लगे क्या हुआ, मैंने गाड़ी बंद हो गई यार, चार्ज फुल करके लाया था। फिर उन्होंने ऐप से खोली। अच्छा ऐप से हो रहा है यार? ऐप से हो रहा है, ऐप से ही तो वो बंद हो रही है और ऐप से ही वो चालू भी हो रही है, पर हमें ये पता नहीं है वो कौन सा ऐप है कौन सा नहीं है, उसका हमने यूज नहीं किया। हाँ बिल्कुल। आपका नाम दो? मेरा नाम राधे। आपकी गाड़ी में? जी सर। क्या हुआ पूरा बताओ। सर कुछ नहीं, मैं जा रहा था, अपना सवारी बैठा रहा था बच्चों को, तो अपने मैं नान के पेट्रोल पंप पे आया तो मेरी गाड़ी अपने से बंद हो गई अचानक। तो फिर मैं परेशान हो गया, फिर मैंने भी अपना एमसिल वगैरह उठा के देखी, एमसिल वगैरह सब सही थी, तो फिर पता नहीं अचानक। हाँ, और सर अपने जैसे अपना कोई बताता है कि 200-300 रुपए लगेंगे तो आपकी गाड़ी खुल जाएगी। हाँ सर, अपने मैंने दिए थे, फिर 200-300 रुपए दिए, तो फिर उसने जब खोली सर लॉक। ये पैसे ले रहे हैं ऐसे लोग? पैसे तो ले रहे हैं सर, कोई भी अनजान व्यक्ति अपना को बता रहा है कि हमें मैकेनिक हूँ, और 2 मिनट भी नहीं लगता उसमें खोल देता है गाड़ी। आपके कहने के मतलब वही पहले मोबाइल से कर देते हैं और वो ही खोल देते हैं पैसे लेने के। अच्छा, फिर वो क्या कह के आता है आपके पास कि गाड़ी बंद हो गई? कंपनी का हूँ मैं, मैकेनिक हूँ, कुछ भी ऐसे बोलता है, और फिर अब गाड़ी बंद है तो हमें तो करवानी है चालू, मजबूरी है हमारी। ये अब आपको कैसे समझ में आया कि इन लोगों को पैसा नहीं देना है? ये अभी टीवी में देखा है, न्यूज पे ही देखा है हम लोगों ने कि एक ऐप है। हाँ, ऐप भी है, कोई डाउनलोड कर लो वो ऐप, तो उस ऐप से खुल रही है। तो ऐसा बकायदा हो रहा था कि कोई गाड़ी आपकी आ रही है और पीछे से किसी ने बंद किया और फिर वो खुद ही आ गया? वही आ गया कि अपन गाड़ी के मैकेनिक ऑटो से ही आता है और फिर कहता हम लोगों से कि क्या हो गया बड़े भाई। हम लोग कहते हैं भैया ऐसे ऐसे काम हो गए, ये हो ही नहीं रही चालू। कहला रुक जाइए मैं कर देता हूँ, लेकिन 250-300 रुपए लगेंगे। अच्छा, अब अपन ये डिजिटल ठगी हो गई, मोबाइल के जरिए ठग रहे हैं। ऐप जो कंपनी में था वो लीक हो चुका है और वो हर इंसान यूज कर रहा है। जो ज्यादा साइबर क्राइम में मतलब इन्वॉल्व है वो लोग इसका फायदा उठा के हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो अधिकतर जो अपने ये भाई लोग हैं, खुद का भी है लेकिन लोग किराए पे भी तो लेते हैं, उनके लिए दिक्कत है ना? बहुत सारे किराए बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। वो 400 रुपए किराया देगा, फिर उसकी गाड़ी नहीं चली तो मोटर मालिक को लेगा। 22 गाड़ियां यहाँ से लॉक हुई है, ब्लॉक यहीं से यही स्पॉट। यार ये तो सबसे पॉश इलाका है। रंग 2 बार तो इन्हीं की हुई है, ये इरफान भाई खड़े हैं। इरफान भाई, आप 2 बार तो इन्हीं की हुई है। 2 बार तो मेरी गाड़ी लॉक हुई। कितने पैसे ले रहे हैं? पैसे में तो नहीं, यहाँ पर जाके मैं चल खोल ली थी गाड़ी। अच्छा, तो आपने भी कहा ठीक कराया? नहीं कराई, फिर मोबाइल से खुलवाया गाड़ी को, ऐप से खोल ली अब गाड़ी। आप लोगों का कहना है, आप लोगों को मालूम चल गया कि कोई आता है तो आप नहीं है, मतलब पहले लुट चुका है यहाँ पे आदमी 2-2-250 देके। हाँ, तो शिकायत वगैरह आप लोगों ने नहीं सोचा कि शिकायत करना है? कहाँ करना है सर, कोई इन्वॉल्व? एक रिक्शा और बंद हो चुका है। जी सर, आप देखिए एक गाड़ी बंद हुई है अभी? हाँ अभी सर, तुरंत 2 मिनट हुए हैं। कोई आया, कुछ पूछा तो नहीं किसी ने कहाँ बंद कराया या पैसे लेने कोई? नहीं ऐसा तो कोई नहीं आया सर, एक भैया आए थे अभी। अच्छा, आपने इनको बिठाया इसीलिए रखा है कि ये चालू कर? ये चालू करेंगे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो ये परेशान हो रहे थे कि इनकी बैटरी बंद हो गई, तो इन्होंने मुझसे बोला। मेरे गाड़ी में 5 सवारी हैं, वो उतर के चली गई हैं क्योंकि बैटरी किसी ने बंद कर दी थी। अब भैया चाय पीने आए थे तो मैंने इनसे बोला, इनको रिक्वेस्ट करी। कैसे बंद हो रहा है, कैसे? ये मोबाइल से हो रहा है। नहीं बंद है अभी? ये बंद है, पूरी बंद है, पूरी बंद। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से ये चलती गाड़ी थी। 5 लोगों को बिठाकर ये ई रिक्शे में लेके आए थे। उसी दौरान रंगमहल चौराहे पर, जहां कल भी तकरीबन 20 से 22 गाड़ियां हर घंटे के हिसाब से बंद हुई और अभी भी एक गाड़ी बंद हुई है। और अब यहाँ पर डिजिटल सौदा होता कि आदमी आता, उससे पहले इंडिया टीवी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। और अब आप इसको कैसे चालू करोगे भाई साहब? भैया इन्होंने ये परेशान हो रहे थे, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो ये बोलते भैया मेरी बैटरी बंद हो गई है। मैंने अभी ये ऐप खोला है और इसको कनेक्टिविटी करिए। देखिए आप, ये LOC जी करके हैगा ऐप, जो मैंने यूट्यूब से निकाला था। ये कनेक्टिविटी हो गई है, ये देखिए, ये इसकी गाड़ी कनेक्टिविटी हो गई है। ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर में देखिए डिस्चार्ज चार्ज और ये ऑफ बता रहा है। अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा ये बैटरी चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑन हो गई है।
ये कैसे किया आपने? ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने कल परसों देखा ये था। आप अच्छा और अगर इसको ऑफ करना मैं अगर चाहूँ इनको परेशान करने के लिए, अगर मैं इनसे बोलता कि लाओ मेरे को 250-300 रुपए दीजिए, हाँ यही ऐप तो है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक तीसरा ऐप आ चुका है। पहले जो BMS BTS था, उसके बाद जियाओ जियोंग आया, और अब ये एक तीसरा ऐप, ये यहाँ के जो ये देखिए आप, इतनी भीड़ लगी है। तमाम ईवी रिक्शे के जो परेशान लोग हैं, इनकी मदद करने जो आए थे, उन्होंने ये एक तीसरा ऐप ढूंढ निकाला है, जिसको अब ये अभी आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे प्रदीप यहाँ, अभी ये ऑन है। आप क्या बता रहे हैं? ये डिजिटल स्विच में बंद करूं तो बंद हो जाएगा? कंट्रोलिंग अपने हैंड ओवर हो गया है ब्लूटूथ के थ्रू। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये बैटरी ऑफ हो जाएगी, इनको परेशान कर सकता हूँ। मैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से इन निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिनके आय का साधन है, मजदूरी करते हैं, एक तरीके से किराए पर ये लेकर घर पालते हैं, उनके साथ किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। अब मैं ये बंद करता हूं। ये डिस्चार्ज स्विच जो है, ये मैंने बंद कर दिया है, चार्ज स्विच, और ये देखिए ये बंद हो गई है। यानी अभी ये बात चल रही थी कुछ देर पहले तक कि जो BMS BTS जो ये ऐप है, उस पे जो है उन्होंने जो जिसका ये ऐप है, उसने यहाँ उस पे एक डिस्चार्ज कर बटन जो है बंद कर दिया था, और ये दूसरा तीसरा ऐप इंडिया टीवी ने पता लगाया है, और इसको अब एक बार फिर से चालू करने की कोशिश करते। मैं कैमरामैन प्रदीप से कहूंगा फिर से एक बार दिखाएं, और इस बार क्लोज दिखाएं। ये आप देखिए, ये मीटर इंडिया टीवी ने अभी ये बंद किया था, और अब वापस इसे चालू करते हुए आपको एक बार फिर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने डिस्चार्ज से चालू, और ये चालू हो गया। हालांकि इसी तरीके का साइबर फ्रॉड अकेले भोपाल नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है। उज्जैन में कल ऐसा ही साइबर ठगी का प्रयास करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया उज्जैन पुलिस ने, और भोपाल पुलिस में भी एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है कि इस तरीके का कोई भी जो अगर बंद होता है तो आप पहले बात तो पासवर्ड्स लगाएं, और अपने अपने पास इस तरीके के ऐप जो हैं ये इन ऐप को डाउनलोड करके रखें, ताकि इस तरीके से अगर कोई ठगी करे तो आप खुद अपना ऐप चालू कर सके। साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना देने की बात कही है। तो एक नई डिजिटल ठगी इसके जरिए एक शुरू हो चुकी है इन ई रिक्शों को बंद करने की। कल एक शिकायत ई रिक्शा संगठन की तरफ से आई थी कि कई बार उनमें से कईयों के जो ई रिक्शा हैं वो चलते चलते बंद हो जाते हैं, और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर उनको अप्रोच करता है और वो उसको थोड़ी देर बाद चालू करके और कुछ पैसे उससे ले लेता है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक और क्राइम की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा ऐप के माध्यम से ब्लूटूथ से ई रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट किया जाता था और उस बैटरी को डिसेबल कर दिया जाता था। और जब सामने ई रिक्शा चालक परेशान होता था तो उसके पास जाके उस बैटरी को स्टार्ट किया जाता था, और उसके बदले में उससे जो जितना मेहनताना दे दे उतना मेहनताना के रूप में उगाही कर ली जाती थी। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो हमारी साइबर की टीम ने बताया है कि ई रिक्शा कंपनीज़ को अपनी बैटरीज़ को ब्लूटूथ लॉक करके देना चाहिए, परंतु उसमें कुछ टेक्निकल कमियां पाई गई हैं, जिसके संबंध में हमारी साइबर की टीम अभी रिसर्च भी कर रही है और वो संबंधित कंपनी से संपर्क भी करेगी। ये जो ऐप है इसके संबंध में भी हमने प्ले स्टोर पे और अन्य सभी जगह पर इसकी रिपोर्टिंग करी है, और इसको बनाने वालों के विरुद्ध भी क्या कार्रवाई की जा सकती है उसको भी हम लीगली देख रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि तत्काल इस समस्या के समाधान के लिए आपने जहाँ से ई रिक्शा ख़रीदा है उस केंद्र पर जाएं और उससे जो रेलिवेंट प्रिकॉशंस हैं उसको तत्काल इनेबल करते हुए अपने ई रिक्शा को सुरक्षित रखें।